गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पिंकी फिर से प्रेजेंट हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन इस बेस में। तो आज हम देखने अपने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पहले 4 पार्ट कर लिए थे और आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 फर्स्ट के ये पार्ट करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं इसमें कैसे क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में जो है ना आप लोगों को कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले आप सिर्फ 1 मिनट के लिए कुछ बेसिक्स देखो। अगर आपके पास सिंप्लीफिकेशन का सम है -3 + 2 +3 - 2 +3 + 2 +2 लिख देती हूँ मैं और -3 - 2। देखो, सीधी सी बात याद रखो, इसमें कहीं पे हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। कुछ ये बेसिक्स देखो, अदरवाइज ये सम नहीं आएंगे। जब हमने इनमें क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सिंप्लीफिकेशन के सम है। तो देखो, सेम साइन है तो जोड़ दो, सेम साइन है तो जोड़ दो। इनके सेम साइन नहीं है, इनके सेम साइन, इनके सेम साइन है तो जोड़ दो। 3 और 2 5 आंसर आएगा, 3 और 2 5 आंसर आएगा, ठीक है। अब साइन का देखो, जो बड़े वाले के सामने साइन है वो लगा दो। 3 के आगे बड़ा प्लस का साइन, 3 बड़ा है उसके सामने माइनस है तो आंसर में माइनस, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, अगर अपोजिट साइन है तो घटा दो और बड़े वाले का साइन, उल्टे साइन है दोनों के आगे तो घटा दो। 3 में से 2 गया 1 और बड़े वाले का साइन 3 के आगे माइनस, ठीक है। अब इनके भी उल्टे साइन है तो दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। 3 में से 2 गया 1 और बड़े वाले का साइन, बड़ा कौन सा 3, उसके आगे क्या है प्लस, तो प्लस। अगर आगे इसके कोई भी साइन नहीं होता तब भी ये प्लस का माना जाता, पता है ना आपको, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स मैंने बताए और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ बेसिक्स में आपको मल्टीप्लाई करने की। देखो, अगर x को मैं x से मल्टीप्लाई करूँ, सेम बेस है, ठीक है। x x या y y z z कुछ भी हो तो मल्टीप्लाई करते टाइम उनकी पावर जुड़ जाएंगी। इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर क्या है 1, ठीक है। कुछ भी पावर नहीं है तो 1 पावर होती है। x को x से मल्टीप्लाई किया तो 1 और 1 2 हो जाएगा। समझ आ गया, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ आया। दूसरा हम देखते हैं, कुछ एक और बेसिक्स देखते हैं। अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो साइन क्या रहेंगे। देखो, -3 + 2 +3 - 2 -3 - 2 +3 +2। इसके सामने कोई साइन नहीं तो ये 2 किसका हमारे पास सामने प्लस का है। 3 के सामने कोई साइन ना भी लिखो और लिख भी दो तो ये प्लस का है, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करते साइन, मल्टीप्लाई करते टाइम साइन हमेशा याद रखना क्योंकि ये यहाँ पे यूज होंगे। देखो, जब भी मल्टीप्लाई करते अगर सेम साइन है तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अगर सेम साइन है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा आंसर में, ठीक है। और इससे उल्टा है तो इससे उल्टा हो जाएगा। अगर सेम साइन है और आंसर में प्लस का साइन आना तो उल्टे साइन होने पे माइनस का आएगा, ऑब्वियस है ना। समझ आ गया। तो यहाँ पे देखो, सबका आंसर 6 ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना 3 दूनी 6, सबको पता 6 आएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है साइन में। मैंने क्या कहा, सेम साइन की मल्टीप्लाई, सेम साइन की मल्टीप्लाई तो प्लस का साइन, सेम साइन की मल्टीप्लाई, इसके सामने भी प्लस इसके सामने भी प्लस, कोई साइन नहीं है तो प्लस का माना जाता है। सेम साइन की मल्टीप्लाई प्लस, आ गया समझ में। अपोजिट साइन है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का साइन, उल्टे साइन है मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस का साइन, उल्टे साइन है मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस का साइन। समझ आ गया, इतनी बात समझ में आई। बस इतना ही हम लोगों ने जो है ना देखना था। अब भी सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, विदिन 2 मिनट करते हैं। देखो, 2x की मेरे को करनी है x से मल्टीप्लाई, 2x की 2x की करूंगी। देखो, पहले इसको सिंपल लिख लो क्योंकि आप लोग फिर साइन में गड़बड़ करोगे। 2x की मेरे को करनी है x + 3 से पूरे से मल्टीप्लाई। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, इट मीन्स क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं। इन दोनों, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, इट मीन्स क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं। 2x की करती हूँ मैं x - 3 से मल्टीप्लाई। सेकंड थिंग, -1 की करूँगी मैं मल्टीप्लाई इस पूरे से, ठीक है, x - 3 से। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई करनी थी मेरे को। इस टर्म के अंदर 2 हमारे पास टर्म थी 2x और -1, 2x की इस पूरे से मल्टीप्लाई, फिर इस -1 की इस पूरे से मल्टीप्लाई। जस्ट मैंने अभी लिखा है, मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ अभी, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे वो। अब ऐसा इसमें है, x की इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, ऐसा लिखा। 5 की भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x - 1। समझ आ गया। दूसरी बात देखो, 2x की मेरे को x से मल्टीप्लाई करनी है तो 2x की 2x की मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करनी है। देखो, 2 के सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन माना जाएगा, उल्टे साइन मल्टीप्लाई तो माइनस का साइन, 3 दूनी 6x, ठीक है। माइनस की यहाँ पे भी उल्टे साइन है, कोई साइन नहीं है, उल्टे साइन है तो माइनस, 1 की x से x हो गया। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पे 1 क्यों नहीं आया,
अरे लिखो या मत लिखो, बात तो बराबर ही है। अगर इसके सामने मैं ना भी लिखूँ तो x कितने हैं, 1, लिख भी दिया तब भी x 1 ही है, ठीक है, माइनस का। अब इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करनी है, सेम साइन की मल्टीप्लाई, तो प्लस का साइन, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, और 1 की 3 से 3। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। x का स्क्वायर x की 1 से मल्टीप्लाई माइनस x, 5 की x से मल्टीप्लाई 5x, और 5 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 5। आई होप समझ आया होगा। 2x की स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, पहले करेंगे हाईएस्ट डिग्री वाले इकट्ठे, 2x की स्क्वायर, ठीक है। अब पहले ये देखो, ये मेरे पास क्या है, माइनस का 6 माइनस का 1, सेम साइन है तो जोड़ देंगे ना। देखो मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, ठीक है, इट मीन्स सिंप्लीफिकेशन का सम है। अभी मैंने ये एक्सरसाइज बिल्कुल, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट में आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताया था, वो देख लेना अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना, आप लोगों के बेसिक समझ आएंगे। -6 की -1 से मल्टीप्लाई की, सेम साइन है तो जोड़ दो, 6 और 1 7, और बड़े वाले का साइन, तो 6 बड़ा है 1, तो 6 के आमने सामने माइनस x प्लस 3, ठीक है। दूसरा देखो x की स्क्वायर, ये x ये भी x, क्या करेंगे, दोनों के सामने अपोजिट साइन है, उल्टे साइन है, तो बड़े में से छोटा घटा दो। 5 में से x जाएगा, 5x में से 1 x गया, तो 5 में से 1 गया तो 4x, सिंपल। इसमें से ये कभी नहीं घटता, ऐसे मत कर देना कि -x में से प्लस का 5x, ये आप लेस कर रहे हो तो इससे ये 0 हो गया और यहाँ पे 4 आ गया। x तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो, ये x को मत लूज कर देना, ये x इनके साथ ही रहेगा, माइनस में 5। अब देखो, अब हमने क्या करना है, x वाले इकट्ठे करने हैं, 2x की स्क्वायर और इधर भी x की स्क्वायर है, इसको इधर लेके आते इक्वल से इधर, तो माइनस का x की स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, बराबर से इधर कोई चीज प्लस के इधर आएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है। बराबर से इधर या उधर, लेफ्ट या राइट, कोई भी चीज अगर जाती है तो अपने साइन अपोजिट कर लेती है, माइनस की तो प्लस की हो जाती है, प्लस की तो माइनस की, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाती है और मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाती है, ओके। ये आई होप समझ आया होगा। ये हमने किया इधर माइनस का 7x, ये इधर आएगा तो प्लस का 4x, प्लस का 3, और अब हम क्या करेंगे, ये माइनस वाला इधर लेके आएंगे तो प्लस का 5, ठीक है। अब ये देखो 2x की स्क्वायर x की स्क्वायर, इसके सामने 1 है, इन दोनों का मैंने किया, क्या आएगा, 2 में से 1 गया, 1x की स्क्वायर, और वो भी कौन से वाला, प्लस का साइन आएगा इसके सामने, कोई साइन नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि बड़े वाले का साइन घटाते टाइम। अब ये भी x ये भी x, लाइक टर्म है ना, इसको इन चारों का सॉल्यूशन नहीं कर सकते, इन 2 का सॉल्यूशन कर सकते हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, इनको ही जोड़ियाँ घटा सकते हैं, लाइक टर्म में जोड़ियाँ घटा सकते हैं। हम लाइक टर्म नहीं देखनी आती होगी, लाइक टर्म का मतलब इसके पीछे x है तो इसके पीछे भी x ही होना चाहिए, x की डिग्री 1 है तो x की डिग्री 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसकी पावर 2 थी, इसकी भी पावर 2 थी, हम इन दोनों का सॉल्यूशन किया, इनको तो नहीं शामिल किया था, तब समझ रहे हो, ठीक है। 7x और ये मेरे पास है प्लस का 4x, तो क्या करेंगे, उल्टे साइन है, बड़े में से छोटा घटा दो, 7 में से 4 गया, 3x, साइन किसका, बड़े वाले का, बड़ा कौन सा, 7 के आगे है माइनस का साइन, समझ आ गया। 5 + 3 8, आंसर। अब क्या है, क्या द्विघात समीकरण है, तो द्विघात देखते हैं, क्या x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट सम। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में देखो कैसे क्या दे रखा है, x की स्क्वायर प्लस 3x + 1 = x - 2 का स्क्वायर, ओके। पहले x - 2 के स्क्वायर का फॉर्मूला देखो आप लोग, देखो अगर मेरे पास a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला लेती हूँ मैं, तो क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। यहाँ पे मेरे पास क्या है, x - 2 है, x - 2 यानी कि a का मान तो हो गया मेरे पास x और b का मान हो गया 2, b का मान 2 है ना कि -2, b का मान क्या है, 2 है, b का मान -2 नहीं है, ये नहीं है, ध्यान से देख लो, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है, यानी कि 2b का मान सिर्फ 2 है। बच्चे क्या कर देते हैं, -2 लिख देते हैं, तभी गलत हो जाता है, ठीक है।
अब देखो, जब मैं इस चीज़ को ये लिख सकती हूँ तो इसको भी जहाँ पे मेरे पास a मिलेगा वहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, x लिख दूंगी। जहाँ पर मेरे को b मिलेगा वहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, 2 लिख दूंगी। तो देखते हैं, इसी फॉर्मूले को खोल लेते हैं। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, b क्या मेरे पास 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2a क्या है मेरे पास ये वाला a क्या है x और b क्या मेरे पास 2। ठीक है, इधर वाला ऐसे कैसा रहेगा क्योंकि ये तो खुल ही नहीं सकता, ये तो ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो ही रखा है। ये देखो अब x की स्क्वायर 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 की 2 बार गुना तो 2 दूनी 4, 2 की 2 से गुना 2 दूनी 4x। ठीक है, ये आ गया 3x + 1। इसको मैं इधर लेके आती हूँ, x की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर, ये 3x, इधर से x लेके आती हूँ 4x, ये मेरे पास प्लस का 1, इधर से ये 4 है, इक्वल से उधर इधर आएगा तो माइनस का 4। ठीक है, उधर की चीज़ें इधर आएंगी तो साइन उल्टे हो जाएंगे। ये प्लस की थी तीनों, प्लस की माइनस की होगी, माइनस की। ठीक है, अब ये देखो, ये तो कट जाएगा क्योंकि सेम है, x की स्क्वायर, x इसके सामने भी एक, इसके सामने भी एक, ये प्लस का ये माइनस का। ठीक है, 0 हो गया, 0 हुआ ना, नहीं आया। देखो कैसे आया, मैं लिख रही हूँ माइनस का x का स्क्वायर, ये लिख रही हूँ प्लस का x का स्क्वायर। ठीक है, दोनों के सेम साइन है, दोनों के उल्टे साइन है, तो बड़े में से छोटा घटेगा। बड़ा कोई है ही नहीं, ना कोई छोटा है। 1 में से 1 गया, 0x की स्क्वायर, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो 0। समझ आ गया, इसलिए ऐसे बोल देते हैं कि कट गए। कटता कुछ नहीं है, ये सब होता है। ठीक है, वैसे डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर सकते हो। अगर दो चीज़ें, 2 टर्म सेम है और उनके साइन अपोजिट है तो सीधा क्रॉस कर दो। अब देखो 3x 4x, साइन उल्टे हैं, बड़े में से छोटा घटा दो, 4 में से 3 गया 1x, किसका, वो भी माइनस का। प्लस में इन दोनों का सॉल्यूशन होगा, अपोजिट साइन है, उल्टे साइन है, तो बड़े में से छोटा घटाओ, 4 में से 1 गया 3, किसका, वो भी माइनस का। किसका आएगा, माइनस का। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है और होनी चाहिए थी क्या, 2। अगर ये द्विघात समीकरण होता तो इसकी x की पावर 2 होती। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण नहीं है, याद रखना। तो इस तरह से हमने छठा क्वेश्चन किया। हम देखने वाला है 7th क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान शब्दों में आपके मैथ को कर देने वाले हैं। आप लोगों को आज के बाद कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मेहनत करते हो तो। ये देखते हैं 8वां सम। 8वें सम में क्या है, x + 2 का क्यूब इक्वल है 2x x² - 1। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैसे क्या है। x + 2 की क्यूब, x देखो, पहले क्यूब का फॉर्मूला देखो आप, a + b की क्यूब का फॉर्मूला, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b, जो यहाँ पर आता है वो सेम यहीं पर आ जाता है। ओके, याद रखना। तो ऐसे ही मेरे पास क्या है, x + 2 का क्यूब है, तो x + 2 का क्यूब मैंने लिखा तो a का मान क्या आ गया, x, b का मान क्या आ गया, 2। ओके, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस चीज़ को मैं ये लिख सकती हूँ तो इसको क्या लिखूंगी, a का क्यूब b का क्यूब, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास क्या है, b है। ओके, अगर ना समझ में आए तो इस तरह से लिख सकते हो रफ में। ओके, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, b का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब प्लस 3a x है मेरे पास, b क्या मेरे पास 2 है, इंटू a प्लस b। यहाँ तक आया समझ में। 2x की इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है। x की x के से की में तो x का क्यूब आ गया और 2 की 1 से की 2 एकम 2 2x का क्यूब आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखो 2x की मेरे को x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 2 की 1 से की 2 एकम 2, x की x के स्क्वायर से की, तो सेम चीज़ों की जब गुना होती है तो पावर जुड़ जाती है। यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, 2 + 1 3, बस यही तो लिखा है। क्यों डर जाते हो? 2x की 1 से मल्टीप्लाई की, 2x 1 = 2x। माइनस कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है,
कोई साइन नहीं तो प्लस का, प्लस और माइनस की गुना तो माइनस, ठीक है। उल्टे साइन की गुना हो रखी है, माइनस साइन आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो आगे देखते हैं क्या है। देखो x की क्यूब 2 की 3 बार गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8, कभी ऐसे कर 2 2 3 6, ऐसे नहीं करना है। 2 की 3 से गुना नहीं है, 2 की 3 बार गुना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और x 6x, x प्लस 2 मेरे पास 2x का क्यूब माइनस 2x, जो है वो ऐसा कैसा लिखो। अब 6x की इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, x की क्यूब प्लस 8, 6x की x से मल्टीप्लाई की 6x की 2, 6x की 2 से 6 दूनी 12x, ठीक है। 2x की क्यूब माइनस में 2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की क्यूब, ये भी मेरे पास x की क्यूब वाला है, इनको इकट्ठे करो, माइनस 2x की क्यूब, समझ गए। ये मेरे पास 6x का स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर वाला देखो कोई भी नहीं है, कोई नहीं है x की स्क्वायर वाला, सिर्फ एक ही है। अब x वाले इकट्ठे करो, x वाले, ये रहा x वाला, 12x है ना, 12x लिखा मैंने, ठीक है। ऑलरेडी इक्वल से इधर ही था, b इधर ही है। अब सिर्फ 12x, ये रहा एक 2x, ये भी तो लिखना पड़ेगा, ये माइनस का 2x है, इधर आएगा तो इधर तो माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं ये क्या है मेरे पास। अब देखते हैं कांस्टेंट जिनके साथ ना x है ना y है ना z है ना x की स्क्वायर है ना x की क्यूब है, वो होते हैं कांस्टेंट, यानी कि अचर पद। अचर पद ढूंढते क्या ये है, नहीं है, ये है, तो मैंने लिख लिया 8। अब ये देखो ये कोई भी नहीं है और बाकी, ठीक है। आ गया समझ इतना। अब ये देखो x की क्यूब 2x की क्यूब क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 रहेगा माइनस x की क्यूब। अगले में से अगला वाला घटाते हैं, इनके x की क्यूब का कोफिशेंट, x की क्यूब का कोफिशेंट, कोफिशेंट में से कोफिशेंट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है प्लस का साइन, माइनस और प्लस दोनों उल्टे साइन है, सिंप्लीफिकेशन है। बड़े में से छोटा मैंने घटा दिया, 2 में से 1 गया 1 क्यूब। 6x की स्क्वायर यो का यो, क्योंकि x का स्क्वायर और कोई है ही नहीं, x वाले 2 हो गए। अब क्या, दोनों के सामने सेम साइन है, जोड़ देंगे, 12 और 2 14x, ठीक है। और बड़े वाले का साइन प्लस में 8, आ गया समझ में। तो क्या यह द्विघात समीकरण है, नहीं, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघात, ठीक है। ये त्रिघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, तो क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, याद रखना। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 7th था, सॉरी गलती से 8th लिख दिया था, ठीक है। 8th तब हम करने वाले हैं नेक्स्ट सम में। ध्यान से देखना, अगले वाले का फॉर्मूला बच्चे गलत कर देते हैं। अगले वाले सम में बहुत बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं 8वें में, फर्स्ट के 8वें पार्ट में, लेकिन आज आपको ऐसा समझा देंगे आप लोगों को दोबारा कभी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो x की 3 4x की स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 की क्यूब, ठीक है। पहले देखो x माइनस 2 की क्यूब है, इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस 2 की क्यूब को हम a माइनस बी की क्यूब से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये है तो हम क्या कर देते हैं, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं, a का मान तो x है, ऑब्वियस है, लेकिन b का मान वो -2 ले लेते हैं। क्यों ले लोगे भाई, क्यों ले लोगे -2, ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस है, तो ये माइनस, ये तो माइनस फॉर्मूले वाला हो गया, तो b का तो मान सिर्फ 2 बचा ना, समझ रहे हो। तो b का मान क्या बचा, सिर्फ 2 बचता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, जहाँ पर भी मेरे पास क्या था, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास क्या है, b है। इसको हम ओपन करेंगे तो पहले लिखेंगे a का क्यूब, इट मीन्स x का क्यूब, फिर लिखेंगे b का क्यूब माइनस में b का क्यूब, इट मीन्स 2 का क्यूब माइनस 3a, x है मेरे पास, b है मेरे पास 2 इंटू a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, ये तो यूं का यूं आता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी बात, यहाँ पे देखो
एक्स की क्यूब माइनस 4x की 2 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। एक्स की 3, अब ये देखते हैं यहाँ पे एक्स की 3 माइनस 4x की 2 माइनस एक्स प्लस 1, एक्स की 3 माइनस 2 की क्यूब, 2 की 3 बार गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, माइनस में 3 दूनी 6x, ठीक है। x माइनस 2 है मेरे पास अंदर। देखो इक्वल से इधर भी और इक्वल से इधर भी सेम चीज़ें हैं तो कट जाती हैं, ठीक है, साइन भी। या फिर अगर आप इसको इधर लेके आते तो अभी ये किसका है, प्लस का है, इधर आता तो ये माइनस का हो जाता, ये प्लस का वो माइनस का, तब भी 0 ही होना था इसको, ठीक है। इससे अच्छा पहले ही कर दो। अब देखें माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 6x की मेरे को x से मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करेंगे, पहले तो ये तो लिखो, 6x की x से मल्टीप्लाई कर दो, 6x का स्क्वायर माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 6x, 6 दूनी 12x, ठीक है। नहीं आया, क्या नहीं आया, आ गया सबको समझ में पीछे, ठीक है, इतना समझ में आया। 4x की 2, अब देखते हैं पहले x की 2 वाले इकट्ठे करते हैं। मेरे पास 4x की 2 है, ये 6x की 2 है, ये इक्वल से इधर लेके आ रही हूँ मैं, इक्वल से उधर था ना, ये चीज़ें इक्वल से उधर हैं, ये सभी के साइन इधर आएंगे तो पलट जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे साइन। 6x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 6x की स्क्वायर, ये माइनस का x है मेरे पास, x वाला और देखो इधर, ये रहा 12x, माइनस का 12x हो जाएगा इधर आके, और ये मेरे पास कांस्टेंट देखो, ये 1 है तो मेरे पास ये क्या है, 1 है, और इधर देखते हैं ये कांस्टेंट इधर आएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। 4x की 2, 6x की 2 उल्टे साइन है तो घट जाएगा, 6 में से 4 गया 2, x की 2। अगर यहाँ पे सेम साइन होते तो ये जुड़ जाते, अगर यहाँ पे भी प्लस होता तो 6 भी प्लस का 4 भी प्लस का तो ये जुड़ जाते, 6 और 4 10 हो जाते, 10x की स्क्वायर आता, ठीक है। लेकिन ये उल्टे साइन है तो ये घट जग जाएंगे, ठीक है। और बड़े वाले का साइन बड़ा है 6 तो 2 प्लस का, ये माइनस का x माइनस का 12, ये माइनस का x है, ये माइनस का 12 है, सेम साइन है दोनों के, जुड़ जाएंगे, 12 और 1 13x, सेम साइन है, जुड़ जाएंगे 9। समझ गए? आई होप ये समझ में आएगा। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हाँ, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस सम समझ में आए होंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं अपने नेक्स्ट सम।